जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सही मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। क्लास 1 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सरीसृप हैं वाइपर, एनाकोंडा, बोआ, जालीदार अजगर। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन जो कह रहा है संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं, तो वह है जालीदार अजगर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जालीदार अजगर जो है यह संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं। जालीदार अजगर यानी पॉयथन रेटिकुलस अजगर की एक प्रजाति है जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है। दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। वे दुनिया के सबसे लंबे सांप और सबसे लंबे सरीसृप हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि यह एक आसान व्यायाम है, या लोगों को स्वस्थ रखता है, या भूख बढ़ाता है, या खुशियाँ लाता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तीन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि यह लोगों को स्वस्थ रखता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह लोगों को स्वस्थ रखता है। योग लोगों को शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से स्वस्थ रखता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार डैश डैश के द्वारा किया गया। रोनाल्ड रॉस के द्वारा, रॉबर्ट कोच के द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। कौन सा ऑप्शन सही होगा। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एडवर्ड जेनर जो चेचक के आविष्कारक हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है। कॉपर सल्फेट, सोडियम बेंजोएट, अमोनियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है, तो वह है सोडियम बेंजोएट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट का उपयोग डैश डैश के उत्पादन में किया जाता है। एल्कोहल के उत्पादन में, दही के उत्पादन में, चीनी के उत्पादन में, साधारण नमक के उत्पादन में। कौन सा ऑप्शन सही होगा। यीस्ट का उपयोग डैश डैश के उत्पादन में किया जाता है, तो वह किया जाता है एल्कोहल के उत्पादन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है ईस्ट का उपयोग। ईस्ट क्विंटन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 और इथाइल एल्कोहल में परिवर्तित करता है। ईस्ट क्विंटन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 और इथाइल एल्कोहल में परिवर्तित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपाते ATP समानुपाते राइबोसोम। क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह संबंधित है ATP, तो राइबोसोम किससे संबंधित होगा। तो राइबोसोम संबंधित है वह है प्रोटीन से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटीन। राइबोसोम सजीव कोशिकी के कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है जिनकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है। ये आनुवांशिक पदार्थों DNA या
आरएनए के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज हो तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरे करेगा? 8, 16, 32, 64। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कर रहा है यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज हो तो यह 16 सेकंड में कितने लोलक पूर्ण करेगा? तो वह पूर्ण करेगा 32 दोलन पूर्ण करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 32। आवृत्ति जो है वह है 2 हर्ट्ज, अर्थात लोलक 1 सेकंड में 2 दोलन करता है। 16 सेकंड में किए गए दोलन की संख्या बराबर जो होगा 16 गुणे 2 बराबर क्या होगा? 32 दोलन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल जाती है? सोडियम, मैग्नीशियम, जस्ता, जिंक, एल्युमिनियम। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? वह कौन सी धातु है वायु में रखने पर जल जाती है? तो वह है सोडियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सोडियम को अगर वायु में रखा जाए तो वह जल जाएगी। सोडियम अत्यधिक क्रियाशील तत्व है। सोडियम कैसा है? यह अत्यधिक क्रियाशील तत्व है। यह हवा या पानी के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करता है। सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सोडियम पैराऑक्साइड बना लेता है और जल से अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 का उपयोग डेड डैश के रूप में किया जाता है? ऑक्सीकारक के रूप में, अपचायी कारक के रूप में, प्रति अम्ल के रूप में, क्यूएन कारक के रूप में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3-4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एसिड को कम करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है यह एसिड को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की धुन के साथ जलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? वह कौन सी गैस है पॉप की धुन के साथ जलती है? तो वह है हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। पॉप की ध्वनि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के जलने से होने वाले छोटे विस्फोट से आती है। पॉप की ध्वनि जो है ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के जलने से होने वाले छोटे विस्फोट से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से असंपर्क बल का के उदाहरण हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, पेशी बल, चुंबकीय बल, ए और बी दोनों। कौन सा ऑप्शन सही होगा? असंपर्क बल का उदाहरण है तो वह होगा गुरुत्वाकर्षण बल और पेशी बल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दोनों ही सही हैं, ए और बी। असंपर्क बल के उदाहरण जो हैं गुरुत्वाकर्षण बल है, चुंबकीय बल है, नाभिकीय बल है। यह तीनों जो हैं असंपर्क बल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन, थाइमोसिन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यह क्वेश्चन काफ़ी आसान है। तो मधुमेह रोग किस हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होता है? तो वह है इंसुलिन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा
ऑप्शन सी इंसुलिन के द्वारा मधुमेह रोग को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पादन नहीं है? मिट्टी का तेल, सीएनजी, पैराफिन, मोम, बिटुमेन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? कौन सा पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है? तो वह है सीएनजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीएनजी जो है यह पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। पेट्रोलियम उत्पादों की सूची जो है, ईंधन के रूप में ब्यूटेन है, डीजल इंजन है, ईंधन तेल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, द्रवीकृत प्राकृतिक गैस, रसोई गैस, प्रोपेन, और अन्य जो उत्पादक होगा वह होगा माइक्रो क्रिस्टलाइन, मोम, नापलन, मिट्टी का तेल, नेफ्थलीन, पैराफिन, मोम, पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम मोम, परिष्कृत डामर, परिष्कृत बिटुमेन। दो प्रकार के हैं, एक तो है ईंधन, दूसरा जो है अन्य उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रेड डाटा बुक डेड डैश का रिकॉर्ड रखती है? संकटपन्न प्रजातियों को, विलुप्त प्रजातियों को, वनस्पति को, पशु वर्ग को। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? रेड डाटा बुक डेड डैश का रिकॉर्ड रखती है, तो वह रखती है संकटापन्न प्रजातियों को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सन 1963 में गठित विश्व भर में पौधों और पशुओं की जातियों की संरक्षण स्थिति की सबसे व्यापक तालिका है। क्षेत्रीय लाल सूची की एक श्रृंखला विश्व के विभिन्न देशों तथा संगठनों द्वारा किसी एक राजनीतिक प्रबंध इकाई के अंतर्गत जातियों को विलुप्त होने के जोखिम का आकलन कर तैयार की जाती है। यही होती है रेड डाटा सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूते के सोल असामान्य क्यों किए जाते हैं? जूते को और मजबूती देने के लिए, जड़त्व घटाने के लिए, जड़त्व बढ़ाने के लिए, जूते का जीवन बढ़ाने के लिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? जड़त्व बढ़ाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जड़त्व बढ़ाने के लिए जूते के सोल असमतल किए जाते हैं। जूते के तलवे को असमतल बनाया जाता है क्योंकि इससे घर्षण बढ़ता है और जूते के साथ चलते समय व्यक्ति को अच्छी पकड़ देता है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।